आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द पाइपर है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी का आगाज एक बूढ़ी औरत की फोन कॉल से होता है। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि तुम समझ नहीं रहे, वो एक भूत है। और फिर एक बॉक्स को खोलती है जो कि मेलोडीज से भरा होता है। वो बूढ़ी औरत इस बॉक्स को उठाकर बाहर लाती है और उसको जलाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो इस पर आग जलाती है वो बॉक्स खुद ब खुद बंद हो जाता है और एक अनजानी ताकत आकर इस बूढ़ी औरत को इसी आग में धकेल देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत जलकर भस्म हो जाती है। और उसी दौरान तेज बारिश होने की वजह से इस बॉक्स के गिर्द लगी आग भी बुझ जाती है। आगे मंजर बदलता है और हम मेलोडी नाम की लेडी को अपने साथियों के साथ धुनें बजाते हुए देखते हैं, पर लास्ट में इसे अपने टीचर से ठीक तरीके से परफॉर्म न करने पर डांट पड़ती है। और फिर जब सब लोग इस हाल से चले जाते हैं तो वो अपने टीचर से बात क्लियर करती है। मेलोडी के साथ वहाँ पर 2 बच्चे भी होते हैं। मेलोडी ज़ोई नाम की बच्ची को गिलास से एक ट्यून बजाना सिखाती है। मेलोडी के म्यूजिक टीचर एक इवेंट करवाने की तैयारी कर रहे होती हैं, तो मेलोडी उनसे इसी सिलसिले में बात करने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि मेलोडी इसी बूढ़ी औरत के घर जाती है जो कि जलने की वजह से मर गई थी, पर वहां मौजूद एक दूसरी औरत उसे अंदर जाने से मना करती है। लेकिन मेलोडी खिड़की के रास्ते इस घर के अंदर चली जाती है और फिर घूमते फिरते इसी बॉक्स के पास पहुंच जाती है जो कि इस बूढ़ी औरत की मौत की वजह बना था, और उसे खोल लेती है और साथ ही एक ट्यून को प्ले करती है जिससे इसे गुजरा हुआ मंजर दिखाई देने लगता है। और तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है, तो वो इस बॉक्स को एक दूसरे बड़े डब्बे में डालकर अपनी गाड़ी में ले आती है। और गाड़ी में बैठने पर उसे पता चलता है कि वो गाड़ी की चाबी तो अंदर ही भूल आई है। और चाबी लेने के लिए जब वो दोबारा घर के अंदर जाती है तो उसे काफी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिनसे डरकर वो भागती हुई अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है और फिर इस जगह से चली जाती है और अपनी टीचर के पास आकर उन धुनों पर डिस्कशन करती है और उन पर काम करना शुरू कर देती है। मेलोडी इस ट्यून को सुनना शुरू करती है और उसके साथ ही इसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और उसको अजीब सा मंजर दिखाई देने लगता है। वो इसी वक्त अपने हेडफोन्स उतार देती है और फिर एक म्यूजिक एकेडमी जाती है और वहाँ के इंचार्ज को भी वही ट्यून सुनाती है। इसको भी वो ट्यून बहुत पसंद आती है। आगे हम देखते हैं कि ज़ोई का भाई भी एक ट्यून सुनने की कोशिश करता है, पर ज़ोई आकर उसे रोकती है और उसे अपने साथ खेलने को कहती है। खेल के दौरान ज़ोई का भाई बुरे तरीके से डर जाता है और वो दोनों अपनी माम के पास आकर उन्हें सब कुछ बताते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। ज़ोई का भाई रात को सोते में डर जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो अचानक अपने कमरे से गायब हो जाता है। सुबह उसकी मदर मेलोडी से अपने बेटे के बारे में पूछने जाती है। मेलोडी अगले दिन अपने टीचर के पास जाती है और उनसे अपनी ट्यून के बारे में बात करती है। उनके साथ फ्रैंकलिन नाम का लड़का होता है जो इस ट्यून को प्ले करता है, और जैसे ही वो ट्यून प्ले करना शुरू करता है मेलोडी को कुछ पुराने मंजर नजर आने लगते हैं और उसकी नाक से खून बहने लगता है और इस ट्यून के खत्म होने पर वो लड़का भी बेहोश होकर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि मेलोडी ज़ोई को एक कहानी सुनाती है जिसमें इसे वो मंजर दिखाई देते हैं जो इसको ट्यून सुनते वक्त दिखाई दे रहे होते हैं। फिर मेलोडी अपने कमरे में चली जाती है और ज़ोई वही ट्यून सुनने के लिए चली जाती है जो उसके भाई ने सुनी थी। इसको सुनते हुए ज़ोई डर जाती है और हेडफोन्स उतार देती है। अगले दिन मेलोडी उठती है और कैथरीन की हिस्ट्री को कंप्यूटर पर सर्च करने लगती है। ज़ोई पार्क में खेलने के लिए जाती है और वहां वो डर जाती है और घर वापस आने पर कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। ज़ोई की मां उसे तसल्ली देती है और इसे रिलैक्स करने के लिए बांसुरी बजाने को कहती है, लेकिन वो खुद भी खौफजदा हो जाती है। ज़ोई की मां अपनी अलमारी खोलती है तो उसे इसमें एक चूहा नजर आता है। वो डर कर अलमारी बंद कर देती है। जब ज़ोई इसके पास आती है तो वो होश में नहीं होती। ज़ोई उनके हाथ से पेपर लेकर फाड़ देती है और उनको होश में आने को कहती है। ज़ोई की मां परफॉर्म करने के लिए अपने टीचर के पास जाती है
और पीछे से मेलोडी भागती हुई आती है और अपने टीचर से कहती है कि ये ट्यून ठीक नहीं है, हमें इसे बजाना नहीं चाहिए। तो वो मेलोडी की बात सुनकर इस पर बहुत गुस्सा करता है और उसकी बात नहीं मानता और उसको बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ज़ोई की माम इस हाल की छत से छलांग लगा लेती है जिसमें उनके बाकी के साथी परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेलोडी इसके पीछे आती है और वहां मौजूद लोगों से उनकी मदद करने को कहती है, पर वो सब तो जैसे इसकी बात सुन ही नहीं पाते और उनकी तरफ देखते ही जाते हैं जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुके हों। इसके बाद मेलोडी अपने म्यूजिक एकेडमी वाले दोस्त के पास जाती है और इसे इस म्यूजिक के बारे में बताती है जिसे बजाने से सब गलत ही होता जा रहा है और उसे कहती है कि तुम दोबारा इस ट्यून को मत सुनना। फिर वो खुद वहां से चली जाती है और ज़ोई जो कि अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही होती है वो अचानक डरने लग जाती है। मेलोडी कैथरीन के घर जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर माजरा क्या है और कैथरीन की सिस्टर से इसके साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में पूछती है। तो वो मेलोडी को बताती है कि ये म्यूजिक ही सारे फसाद की जड़ है और इसी ने मेरी सिस्टर की जान ली है। ज़ोई को चलते चलते अपने भाई की बाल नजर आती है तो वो इसका पीछा करते हुए इसी जगह चली जाती है। इस म्यूजिक को सुनने के बाद मेलोडी के दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है तो वो मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है और फ्रैंकलिन वही ट्यून बजाता चला जाता है। मेलोडी इसको रोकने के लिए भागती हुई हाल में पहुंचने की कोशिश करती है, पर वहां पर तो जोर और शोर से म्यूजिक बजाया जा रहा होता है। मेलोडी हाल की लाइट बंद कर देती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और फ्रैंकलिन के अंदर से एक वहशी निकलता है जो कि उसकी बोटियां बना देता है और फिर म्यूजिक टीचर की भी जान ले लेता है और फिर एक ट्यून बजाते हुए हाल में मौजूद सब बच्चों को अपने साथ ले जाता है। मेलोडी भी डरते हुए उनके पीछे चली जाती है। इस जगह बहुत बर्फ गिर रही होती है और सब बच्चे चुपचाप इस वहशी इंसान के पीछे चले जा रहे होते हैं, पर मेलोडी ज़ोई के कानों से इसके आवाज़ों को सुनने वाला आला उतार देती है जिससे ज़ोई होश में आ जाती है और मेलोडी ज़ोई को लेकर वहां से बाहर आ जाती है, पर वो वहशी इंसान उनको वापस आते हुए देख लेता है और उनका पीछा करते हुए दोबारा से बाहर आ जाता है और मेलोडी को उठाकर जमीन पर पटक देता है और खुद ज़ोई का पीछा करने लगता है, पर वो इससे बचकर खुद को एक जंगले के नीचे छुपा लेती है। लेकिन वो ज़ोई तक पहुंच जाता है तभी मेलोडी एक ट्यून बजाती है जिससे वो वहशी इंसान मरने लगता है। मेलोडी और ज़ोई मिलकर वो ट्यून बजाती हैं जिसकी वजह से बहुत से चूहे इस वहशी इंसान को खाने के लिए इस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सब बच्चे जिंदा सलामत बाहर आ जाते हैं और उन सब बच्चों में ज़ोई का भाई भी होता है। फिर वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और ज़ोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लग जाती है और अपनी टीचर को एक बहुत अच्छी ट्यून सुनाती है। पर मूवी के एंड पर ज़ोई की आंखें जिस तरह चमकती हैं इससे पता चलता है कि वो वहशी इंसान शायद कहीं पर जिंदा है।